टोपी ले लो भाई, टोपी बढ़िया बढ़िया टोपी, बढ़िया बढ़िया हैट, लेडीज भी जेंट्स भी। आ जाओ, लेने के लिए आ गया आपके मोहल्ले में। अरे मोदी जी, ये क्या नया धंधा चालू कर दिया टोपी पहनाने का? और कितने की एक टोपी बेच रहे हो? राहुल, तुम जब भी आओगे बेसुरी ही बात करोगे मेरे सामने। अरे टोपी पहनाने का काम तो मेरा बहुत पुराना है, अब से टोपी बेच रहा हूँ मैं। और रही रेट की बात, हर टोपी का अलग अलग रेट है। तुम बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? अरे मोदी जी, ये सबसे बड़ी वाली जो आगे टोपी रखी है आपके, हेड रखा है जो, ये कितने का है ये बताओ? एक ही बार में ले लोगे या सौदाबाजी करोगे? उसी हिसाब से रेट बताऊं मैं तुम्हें। अरे मोदी जी, तुम्हें कभी लगता है मैं सौदाबाजी करता हूं? मैं जो भी चीज लेता हूं एक ही बार में लेता हूं। ये बड़ी वाली टोपी का रेट बताओ, मैं भी तुम्हारी टोपी पहन लूं। एक रेट 575 रुपए की लगेगी, ले लो ये बड़ी वाली टोपी। अरे मोदी जी, कैसी बेतुकी बात करते हो? 575 रुपए में तो 2 दिन का घर का खर्चा चलेगा। मैं नहीं लूंगा तुम्हारी टोपी, मैं नहीं पहनूंगा टोपी। अरे तो मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मुझसे टोपी ले लो ले लो? मैं तो पहले ही समझ रहा था तुम मेरा टाइम बेकार कर रहे हो। इतनी देर में मैं 2-4 टोपी बेच चुका होता। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए जी। योगी सर जी, क्या बात है? अरे भाई मोदी जी, तुमने तो टोपी पहनाने का काम चालू कर दिया। पहले तो तुम टोकरी बेचते थे, कितनी टोपी पहना देती हो दिन भर में लोगों को। अरे धंधा बहुत हल्का चल रहा है योगी सर जी, बहुत हल्का। मुश्किल से 10 टोपी बिक पाती है पूरा दिन में। टोकरी का धंधा मैंने बहुत गलत छोड़ दिया। टोकरी बेचने का धंधा छोड़ के मैं बहुत पछता रहा हूँ। कम से कम उसमें आमदनी तो सही हो जाती थी। इस टोपी और हेड बेचने में कोई कमाई नहीं है। अरे भाई कमाई है नहीं, हजारों टोपी कंधे पे लिए फिर रहे हो, बातें करते हो मोदी जी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कम से कम दिन भर में हजारों रुपए छापते होगे तुम इन टोपी को बेच के। राहुल, खरीदी नहीं टोपी, पूरा दिन ऐसी खाली फिरते रहते हो। तुम भी कोई धंधा चालू कर दो। अरे क्या सर जी, खाली कहाँ फिर रहा हूँ? कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वही कमाना खर्चा हो जाता है। अरे जितना कमा लो उतना खा लो। और अपने पास मोदी जी की तरह टोपी पहनाने का धंधा तो है नहीं। अगर टोपी बेचने का धंधा होता तो ज्यादा आमदनी हो जाती। अरे भाई राहुल, तुम भी ये मेहनत मजदूरी छोड़ के मोदी जी की तरह कोई धंधा चालू कर दो, फिर अच्छा कमाओगे। मोदी जी बस एक चम्मच और डाल लो अपने पत्तल में। एक चम्मच और गोभी आलू डाल लो। अरे मैंने अपने हाथ से इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है, डाल लो। नहीं अमित शाह जी, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता तुम्हारा गोभी आलू। 10 बार तुम्हारे गोभी आलू और चावल लेके खा चुका हूँ इस पत्तल में, बिल्कुल अब नहीं खाया जाता। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बनाया है अपना गोभी आलू। वैसे अपनी इस गोभी आलू की रेसिपी मुझे बता देना, किस तरीके से बनाया है। कभी कभी खाना मैं भी बनाता हूँ। मैं तो उंगली चाट रहा हूँ खाते खाते। मन तो कर रहा है कि 2-4 प्लेट और खा लूं तुम्हारा गोभी आलू, लेकिन पेट गवाही नहीं दे पा रहा है। अपने पेट को कहाँ ले जाऊँ ये बताओ अमित शाह जी। अब रहने दो, बिल्कुल भी एक चम्मच भी मत डालना मेरे पत्तल में गोभी आलू। चलो मोदी जी, तुम कहते हो तो ये रहने देता हूँ, मैं तुम्हें ये चम्मच नहीं डालता हूँ। लेकिन ये चम्मच जब मैंने ऊपर उठा लिया है तो किसी न किसी के तो डालूंगा ही मैं पत्तल में। राहुल, तुम्हारे पत्तल में डाल दूं या अखिलेश तुम्हारे पत्तल में डालूं? एक गोभी आलू का चम्मच ये और डाल लो अपने पत्तल में। भाई वाह अमित शाह जी, तुम्हारे गोभी आलू में मजा आ गया, लेकिन ये चम्मच मत डालो मेरे पत्तल में। मैं भी 12 प्लेटें खा चुका हूँ तुम्हारे गोभी आलू की। अब रहने दो, अब मेरा पेट बिल्कुल जवाब दे गया, अब मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। अखिलेश को डाल दो अमित शाह जी, हमें अखिलेश को ये चम्मच भरा हुआ गोभी आलू का। अखिलेश अभी खाना खा रहा है। अरे क्या राहुल, चुपके चुपके अमित शाह जी से मेरे प्लेट में ये गोभी आलू डालने की बात कर रहे हो? अरे मैं भी हल्के हल्के खत्म कर रहा हूँ इस प्लेट को, यही फुल भर दी थी अमित शाह जी ने गोभी आलू से। भाई वाह, मैंने पूरी दुनिया घूमी है और दुनिया भर में बहुत बहुत बढ़िया सब्जी खाई है, लेकिन जो अमित शाह जी ने अपने हाथ से गोभी आलू बनाए उसकी बात ही निराली है, बहुत ही गजब। अमित शाह जी, तुम भी बातों को गोल गोल घुमा रहे हो। मैंने पूछा इस गोभी आलू की रेसिपी बता दो, किस तरीके से बनाया है तुमने। मैं भी कभी कभी खाना बनाता हूँ, मैं भी बना लूँ इस गोभी आलू को। अरे माफ करना मोदी जी, लेकिन बुरा मत मानना, मैं अपने गोभी आलू बनाने का तरीका किसी को नहीं बताता। चलो कोई बात नहीं अमित शाह जी, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, मत बताओ। नहीं बताओगे तो तुम्हारे ही पास आके खा लिया करेंगे गोभी आलू, और क्या।